वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो गाइस आज हम जाने वाले बहुत ही प्यारी ठंडी जगह पे खाना बनाने के लिए, वो भी अपनी कैरावैन में। तो मैं और पायल हो चुके हैं रेडी, और आप लोगों को पता है हम हमेशा सेम कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर भी हमने पहने हैं सेम कपड़े। और सीरियसली इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी ना, पायल कह रही गोलू तो कैप लगा ले। मैंने कहा मुझे ठंड नहीं लगती, ठंड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो पायल मेरे को समझा के थक गई और मैं निकल पड़ी अपने सफ़र पर। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी कैरावैन आ गई थी, जहाँ पर हमारी फैमिली फ़ोटो लगी हुई है। तो हम लोगों ने सारी सब्जियाँ खरीद ली थी। सब्जियाँ खरीदने के बाद मैंने यहाँ पे फन फ्लिप्स लिया, और मुझे फन फ्लिप खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं पायल को भी दे रही थी एक खा ले, बट सीरियसली पायल ने सिर्फ एक ही खाया। फिर चीकू के पापा ने मुझे समझाया कि गोलू फन फ्लिप्स खाने से मोटे होते हैं क्योंकि उसमें होता है सॉल्ट। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं खा रही। तो यहाँ पे पायल 20-25 मिनट के लिए सो गई थी, क्योंकि रात को पायल गई थी खांसी, तो बहुत थक गई थी। तो हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, और यहाँ पे मुझे गाड़ी पे धक्का लगा क्योंकि जो रास्ता था ना इतना उबड़ खाबड़ था, और बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन थी, एकदम नदी किनारे, एकदम शांत जगह। मतलब कि ना इतनी प्यारी जगह थी ना, दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ हम थे और हमारी कैरावैन थी। और पानी इतना ठंडा था ना, मैं पानी के पायल के ऊपर छिटकारे मारी थी पानी के। तो पायल के लिए ऐसा मत कर। तो चीकू के पापा ने यहाँ पे लकड़ी जलाई और साथ में सोचा कि बॉनफायर करते हैं। तो बॉनफायर करने के बाद थोड़ी सी में राहत आई और ठंडक से बच गए। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी सब्जियाँ, मैगी सब कुछ निकाल लिया, और पायल ने बोला कि गोलू तो सारा सामान कर सेट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बनाई प्लेन मैगी, क्योंकि देखो सर्दी में मैगी और चाय का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक अलग ही है। तो आज हम बनाने वाले थे सबके लिए ब्रेड पकौड़े, मिक्स पकौड़े। तो मज़ा आने वाला था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पायल डाल रही थी मैगी, और मैंने मैगी के साथ खाई मिर्ची। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था। तो यहाँ पे पायल बर्तन धोने की कोशिश कर रही है, तो हम लोगों के पास कुकर नहीं था। तो दिमाग पायल ने लगाया कि एक काम करते हैं, हम लोग ना आलू बॉईल करते हैं केटल में। और केटल में ना सीरियसली गाइस इतने अच्छे आलू बॉईल हुए ना, बहुत ही बढ़िया आलू बॉईल। और इसी केटल को हम अपने सफ़र में यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम चावल बॉईल करते हैं, खिचड़ी बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आलू थे ना अच्छे से बॉईल हो चुके थे, और आलू को मैश करने के बाद ये आलू जाने वाले थे हमारे ब्रेड पकौड़े में। तो पायल कह रही गोलू तू चाय रख ले, क्योंकि जब तक पकौड़े के साथ चाय नहीं होती मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया पन्नी में, क्योंकि हम लोग जहाँ पर भी कुकिंग करते हैं वहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि गंदगी ना हो। तो यहाँ पे पायल ने आलू भर लिए थे ब्रेड में, और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। बस मन कर रहा था फटाफट ब्रेड पकौड़े तले और मैं बहुत सारे ब्रेड पकौड़े खाऊं। तो यहाँ पर ना ब्रेड पकौड़े बस होने वाले थे, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय के बिना कुछ भी नहीं अच्छा लगता। चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, सबका बड़ा मन था चाय पीने का। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड पकौड़े का जो बेसन का पेस्ट था दोबारा बन रहा था, क्योंकि बन इतने प्यारे ब्रेड पकौड़े रहे थे। पहले हम लोगों ने सबसे पहले मिक्स पकौड़े खाए, उसके बाद हम लोगों ने ब्रेड पकौड़े खाए, बिल्कुल गरम गरम तेल में तल रहे थे, और उसी टाइम हम लोग खा रहे थे। और ये जो ब्रेड पकौड़े थे ना, अगर हम घर में खाते ना बहुत गर्म लगते, पर ये यहाँ पे बहुत ठंडे लग थे। पायल कह रही गोलू बहुत अच्छी चाय बनी है। तो मैंने सब लोगों के लिए कप निकाल लिया, और मैंने आधा किलो दूध के अंदर ना 9 से 10 कप चाय बना दी, सबके लिए थोड़ी थोड़ी डाल दी। और यहाँ पे फाइनली मैं ब्रेड पकौड़े खा रही थी, मुंह से धुआं निकल रहा था, बट तब भी मैं ब्रेड पकौड़े खा रही हूँ, इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और ऐसे ब्रेड पकौड़े हम घर पे नहीं खा पाते। फिर हम लोगों ने सोचा एक काम करते, बर्तन भी धो लेते। तो हमने यहाँ पर अपने कैरावैन के छोटे मोटे जो बर्तन थे ना पानी में यहाँ पे वॉश कर लिए, क्योंकि आपको पता है हम बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं। हम जहाँ पे कुकिंग करते हैं वहाँ पे सारा सामान समेट देते। तो यहाँ पे मैं बॉन फायर का फुल मज़ा ले रही थी, और जो हमारी बॉन फायर थी ना इतनी अच्छी चल रही थी हमारी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। चीकू के पापा को मैंने बुलाया, और हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम की बहुत सारी वीडियो भी बनाई। तो यहाँ पे दोबारा चॉपिंग हो रही थी, क्योंकि जो ब्रेड पकौड़ा का और पकौड़ों का सिलसिला था ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतने सारे लोग थे, हम बनाए जा रहे थे, सब खाए जा रहे थे, पता ही नहीं चलता किसने कितने खाए हैं। तो गाइस आप लोगों को हमारी कैरावैन में कुकिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोगों से मिलते हैं ऐसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।